बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। वसीम हाशमी कैमरामैन इरफान के साथ रावलपिंडी में आज मौजूद है। जुड़वां शहरों से आज आपको रिपोर्ट पेश करेंगे अवाम की राय के साथ। हुकूमत की 2 साल कारकर्दगी को वो किस निगाह से देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। लाला, वज़ीर आज़म इमरान खान की 2 साल कारकर्दगी को आप कैसे देखते हैं? यार भाई साहब, जैसे हालात जा रहे हैं और जैसे सिस्टम है ना, गरीब बंदे के लिए तो बड़ा मुश्किल है भाई। तो दूसरी बात ये है, अभी ये बड़ी ईद है, देख मंडिया संडिया सब कुछ बंद है, 7 बजे टाइम दिया हुआ है। आप खुद ही देखो, जाके चौक पे देखो, हर बंदा जो है ना, गरीब बंदा परेशान है, मजदूर रो रहा है। बड़ा तो चलो उसका तो सिस्टम चलने वाला था, लेकिन गरीब आदमी का बड़ा मुश्किल है भाईजान। कोई सलूशन है आपके पास? कोई तजवीज़ पेश करेंगे इमरान खान को? तो क्या सलूशन है, क्या तजवीज़ हम पेश करेगा यार? हम तो गरीब बंदे हैं, हम तो सुबह से निकल जाते, शाम 9-10 बजे रूम में वापस पहुंच जाते हैं, तो इतना कमा लेते हैं, बस दिन का खर्चा चल जाता है। इससे आगे तो मुश्किल है जी। इमरान खान की कारकर्दगी पहले से काफ़ी बेहतर हो रही है। इंशाल्लाह कोरोना ना होता तो काफ़ी अच्छा हो जाता अभी तक। काफ़ी लोग परेशान भी हैं, बेरोज़गारी बढ़ी, इस पर आप क्या कहेंगे? सर ये तो ओवरऑल वर्ल्ड वाइड कोरोना की वजह से जॉब्स कम है, सब कुछ कम है, इस वजह से हो रहा है। बहुत तनख्वाह कोई इसमें कोई बेहतरी नज़र नहीं आ रही। बस यही है कि महंगाई, हम आवाम सिर्फ चाहती है कि महंगाई कम हो, हमें किसी चीज़ से गरज नहीं है। कोरोना की वजह से कुछ कहेंगे? कोरोना की वजह से हुकूमत काफ़ी डिस्टर्ब पूरे वर्ल्ड वाइड में डिस्टर्ब तो हुई है, कोरोना है, वो भी एक मर्ज़ है, लेकिन अभी हम इसके बारे में मतलब यह है कि गरीब आदमी को इस कोरोना से भी गरज नहीं है, रोटी से गर्ज है। उसको रोटी से गरज है। जब वो रोटी नहीं कमा सकेगा तो आगे क्या करेगा? बहुत शुक्रिया। नूर मोबाइल्स प्लाजा रावलपिंडी के ऑनर जनाब इज़्ज़त माब हाजी आकिल आफरीदी हमारे साथ मौजूद हैं। आइए इनसे पूछते हैं हुकूमत की 2 साल कारकर्दगी को ये किस अंदाज के साथ देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम, कैसे हैं? जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। हुकूमत की 2 साल कारकर्दगी पे आप क्या कहेंगे? मेरे ख्याल में जब हम आवाम में जाते हैं या पब्लिक में जाते हैं तो उनका रिएक्शन ये होता है कि सब तरफ महंगाई महंगाई महंगाई। जब महंगाई है तो कैसे हम खुशहाल हों? महंगाई है हर तरफ, हर फील्ड में, हर चीज़ पे टैक्सों का ऐसा बोझ डाला गया है कि कोई प्लानिंग नहीं की गई। प्लानिंग अगर होता तो शायद इस तरह की नहीं होता। प्लानिंग अगर होता, आवाम के लिए फ़ायदा पहुंचाना अगर मकसद होता तो शायद इस तरह नहीं होता। इसलिए हम कह रहे हैं कि महंगाई बहुत है, एक आम आदमी का सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो गया है, लिहाजा उनके लिए ऐसा पैकेज होना चाहिए जिस पे वो सर्वाइव कर सके। सर बड़ी अच्छी बात की। आप ये नहीं समझते 2 साल में इमरान खान साहब ने जब से ये हुकूमत संभाली है, दरपेश मसाइल बहुत ज़्यादा हैं, और ये सबसे बड़ा मसला जो कोरोना वाला है, पूरी दुनिया को इसने डैमेज किया है। आप इसको भी मेरे मोहतरम बात ये कि एक गरीब आदमी ये नहीं जानता है कि क्या हो रहा है, वो शाम को दिहाड़ी चाहता है। बिल्कुल। अब उसके पास दिहाड़ी हो तो आगे उस मसाइल पे बयान करें ना, उस पर डिस्कस करें आपके साथ, उनके नुकसान और फ़ायदों का आपके साथ डिस्कस करें। जब वो नहीं है तो किस तरह करे? एक आम आदमी को कोई बेनिफिट पहुंचा नहीं रहा, कोई ऐसी प्लानिंग उनके पास नहीं है जिससे एक आम आदमी को फ़ायदा पहुंचे। कोई सजेशन देना पसंद करेंगे खान साहब को? मेरे ख्याल में सजेशन तो यही है कि आम चीज़ों की रेट को मुनासिब रखा जाए। डॉलर बेइंतहा चढ़ गया है, डॉलर की वजह से हम सब बेरोज़गार बैठे हैं। जब रेट बढ़ गया तो हम बेरोज़गार हो गए। अब चीज़ें परचेज़ करना, हमारी परचेज़ पावर ख़त्म हो चुकी है। इसी तरह उनके साथ बैठ जाए ताकि छोटी छोटी चीज़ों की रेट सही कर ले। फॉर एग्ज़ाम्पल सब्ज़ी हो गया है, दालों के हो गया, चना हो गया, चीनी हो गया, इनकी रेट सही कर ले तो फिर जाके इनके मसाइल पे बात हो सकती है। बहुत शुक्रिया सर आप। थैंक यू। हुकूमत की 2 साल कारकर्दगी पर आप मुतमिन हैं या गैर मुतमिन? सर ओवरऑल देखा जाए तो जिस तरह अभी पीटीआई के 2 साल कंप्लीट हुए हैं तो मैं तो गैर मुतमिन हूँ सर। बेरोज़गारी की वजह से, गुर्बत की वजह से? सर बेरोज़गारी भी बढ़ी है और महंगाई भी बहुत ज़्यादा हो गई है। कुछ कोरोना की वजह से हुई है क्योंकि कोरोना ओवर वर्ल्ड में कोरोना है, लेकिन अब बाकी कंट्रीज़ जिस तरह देखा जाए तो आस्ता आस्ता वहाँ वो अपना वो सर्वाइव कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान में अब जिस तरह पीछे और वक्त लगेगा सर, और पीछे चला गया। आप बेहतरी की उम्मीद में तो है ना? इस गवर्नमेंट में सर बेहतरी की उम्मीद में मुझे नहीं कुछ लग रहा। अस्सलाम वालेकुम। हम इमरान खान साहब, प्राइम मिनिस्टर साहब के बड़े शुक्रगुज़ार हैं। जैसा कि उन लोगों ने ये कहा कि लेबर जो है ना उसकी कम से कम 17,500 तनख्वाह होनी चाहिए, और उनको तो हम लोग अप्रिशिएट करते हैं कि उन्होंने तो कह दिया, पर आगे जो है कंपनी आपको पैसे नहीं दे रही, कंपनी वो रेट नहीं हमें दे रही है। बाकी जो है ना कि हम इमरान खान साहब, ये भी अच्छी बात है
कि जितना ये चोर और हैं उन लोगों ने तो जो भी किया था, इन लोगों ने अवाम ने भी मिलकर इमरान खान साहब का साथ दे रहे हैं। और हम लोग भी यही चाहते हैं कि इमरान खान साहब, हम आपके NA-53 के बंदे हैं और हमारे एरिए का भी जो है ना वो काम शाम वो भी करवाएं जहाँ पे आपने वायदे किया था। बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। हुकूमत की 2 साल कारकर्दगी को आप किस निगाह से देखते हैं? सर मैं तो गैर मुतमिन हूँ सर इस जो 2 साल हमारी PTI की जो गवर्नमेंट है, क्योंकि सर अभी हम जिस तरह मार्केट में बैठे हुए हैं, एक तो आवाम का यहाँ टाइमिंग का बहुत इशू है कि 9 बजे मार्केट स्टार्ट हो रही है और 7 बजे जिस तरह बंद, तो लोगों का रेंट भी यहाँ निकलना बहुत मुश्किल है। मैं तो गैर मुतमिन। इसमें गलत कौन सी बात है कि 9 बजे ओपन होती है, 7 बजे एक जो तरीक़ाकार है, यूरोपियन कंट्रीज़ को देखें वो भी सुबह खोलते हैं दुकानों को और शाम को 6-7 बजे बंद कर देते हैं, एक प्रॉपर तरीका होता है। तो आप इस लिहाज से उनको गैर मुतमिन कैसे खारजा पॉलिसी उनकी बात करें, खारजा पॉलिसी पर भी या बात कर सकते हैं? सर गैर मुतमिन इसलिए क्योंकि हमारा जो ज़्यादातर हमारी आवाम सरकारी गवर्नमेंट काम करती है, ठीक है सर, तो वहाँ लोग 9 बजे 7 बजे से जाते हैं और उनको छुट्टी जिस तरह होती है तकरीबन 7 सवा 7, तो 7 बजे जब वो घर आते हैं तो आगे मार्केटें बंद होती हैं, तो इस तरह वो शॉपिंग वगैरह सब इस चीज़ें से ना बिल्कुल वो गैर मुतमिन है लोग। बेरोज़गारी से लोग तंग हैं, मानते हैं, गुर्बत काफ़ी बड़ी है, लेकिन जो आप सजेशन दे रहे हैं, मैं आपसे मुतमईन नहीं हो रहा, मुझे मुतमईन करें आज। किस चीज़ से? 1 मिनट काट। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। हुकूमत की 2 साल कारकर्दगी को आप किस निगाह से देखते हैं? बिल्कुल परफेक्ट है और हम तो बिल्कुल मुतमिन हैं इससे कि 2 साल में जो भी कारकर्दगी हुई है उससे हम कोई किसी किस्म का हमारा ऑब्जेक्शन नहीं है, हम मुतमिन भी हैं और मामलात बिल्कुल ठीक हैं। ज़्यादातर लोग इमरान खान साहब को तनकीद का निशाना बनाते हैं और हैरानगी वाली बात है आप मुस्बत अंदाज के साथ बात कर रहे हैं, तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ है? जी बिल्कुल, मैं तरीके इंसाफ को पसंद करता हूँ और इमरान खान एक एक्सीलेंट परफॉर्मेंस दे रहे हैं और जितने भी ये बयानात हैं और जितने भी आपके खदशात हैं 35 साल से, एक बुनियाद ही गलत थी, अब ये बुनियाद ठीक होने में टाइम भी लगेगा। जी, लोगों ने अपने मामलात ख़राब रखे हैं, कोई असूल नहीं है, कोई तरीक़ाकार नहीं था और इसकी वजह से लोगों को अभी मुश्किल हो रही है। एक प्लेटफार्म जो बन रहा है अभी वो बिल्कुल राइट है और इस पर चलते हुए हमें टाइम भी लगेगा और तरक्की भी मिलेगी। कौमें बनने में वक्त लगता है। बहुत शुक्रिया आपका। हुकूमत की कारकर्दगी 2 साल कारकर्दगी को आप कैसे देखते हैं? बहुत अच्छा, अल्लाह इमरान खान को ज़िंदगी दे, बहुत अच्छी डायरेक्शन है उनकी, स्ट्रेटजिकली बिल्कुल ठीक ठाक जा रहे हैं। हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि हम छोटी छोटी चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा आउट ऑफ द वे तनकीद करते हैं, हाइप क्रिएट कर लेते हैं। उससे बेहतर ये है कि हमें देखना चाहिए कि इंटरनेशनल लेवल पे आपकी मुल्क का इमेज जो है वो कैसा बन रहा है। प्रोसीजर जो गवर्नमेंट का है कि हर चीज़ जो है वो कैबिनेट में जाती है, डिस्कस होती है और आवाम के भलाई के फ़ैसले जो है वो कलेक्टिवली होते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है और डॉलर बहुत ऊंचा चला गया है, सोना महंगा हो गया है, लेकिन ये सारी चीज़ें जो हैं ये बदतरीज नीचे आएंगी और वक्त इसमें लगेगा, लेकिन प्रोसीजरली हुकूमत बिल्कुल ठीक डायरेक्शन में जा रहा है। और लेकिन सर ये बताइएगा, एक आम आदमी की अगर हम नज़र से देखें, गुर्बत बहुत ज़्यादा है और आज रात से फिर लॉकडाउन शुरू हो रहा है। एक आम बंदे की ज़िंदगी, अगर आप एक आम इंसान होते तो फिर कैसे सोचते? देखें, मतलब मैंने तो पहले बताया कि एक आम आदमी के लिए मुश्किलात बहुत ज़्यादा हैं, स्पेशली हमारे वो गरीब अफराद जो कि रेडी से, छोटे होटल से, शादी हालों से पैसे कमा रहे हैं, वो तो बंद है। लेकिन ये तो वबाई सूरत है, सारी दुनिया में है, सिर्फ हमारे मुल्क में नहीं है। और हुकूमत जो कर रही है वो सिर्फ इसी के पेश नज़र के एक बंदा अगर खुदा न खास्ता वो हॉस्पिटलाइज हो जाए और वो 4-5 महीने के लिए मतलब उसकी हेल्थ के इशू रहे या खुदा न खास्ता वो फौत हो जाए, वो भी हुकूमत की नेगलिजेंस होगी कि उन्होंने SOPs ठीक नहीं रखे हैं। तो इसीलिए हुकूमत कर रही है। ये मेरे ख़्याल में इंशाअल्लाह सितंबर तक जो है कारोबार भी खुल जाएंगे और जो छोटे छोटे कारोबार है ये भी खुल जाएंगे और इंशाअल्लाह बेहतरी आएगी। हमें पॉजिटिव सोचना चाहिए और उम्मीद है, मतलब लोगों को एतमाद है इस गवर्नमेंट में, और गवर्नमेंट को छोड़े हमें एतमाद है लीडरशिप में। इमरान खान को लीडरशिप कह रहा हूँ, वो इंशाअल्लाह बेहतर
डायरेक्शन में जा रहा है और बेहतर होगा इंशाल्लाह, पाकिस्तान के लिए बहुत बेहतर होगा। बहुत शुक्रिया। ये है एक मुस्बत पाकिस्तान का चेहरा। थैंक यू सर। वालेकुम सलाम। हुकूमत की 2 साल कारकर्दगी को सर आप कैसे देखते हैं? जी, नज़र तो यही आ रहा है कि कारकर्दगी बिल्कुल ज़ीरो है, कुछ भी काम नहीं हो रहा, ना कोई तरक्याती काम है, उल्टा महंगाई महंगाई दर महंगाई। जो कुछ बता के आए थे कि महंगाई नहीं करनी, चीज़ें सस्ती करेंगे, वो महंगाई। आटा चीनी शार्ट, पेट्रोल शार्ट, जिस पर नोटिस लेते हैं वो चीज़ महंगी। मतलब महंगाई महंगाई के अलावा कुछ भी नहीं है, कारकर्दगी ज़ीरो है हमारे हिसाब से। यानी कि आप मुकम्मल तौर पर गैर मुतमईन हैं? मुकम्मल तौर पर 100% गैर मुतमईन है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा।